दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी के पास में बार बार शिकायतें जा रही थीं कि हमारे गांव से जवान लड़कियां गायब हो जाती हैं और फिर उनकी कंप्लेंट हम थाने में करते हैं, लेकिन पुलिस कोई भी सुनवाई इस मामले में नहीं कर रही है। काफी हमने प्रयास कर लिया। जब ये बात आईपीएस अधिकारी सुनते हैं तो फिर वो स्वयं कुछ करने का डिसाइड करते हैं और फिर एक भिखारी बनकर के उसी गांव में पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि आखिर ये लड़कियां चोरी हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं और इन्हें कौन कर रहा है। फिर आईपीएस अधिकारी ने किस प्रकार से उन लड़कियों को बचाया और उन चोरों के लिए जो लड़कियां गायब करते थे उन्हें किस प्रकार से पकड़ा, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस का पहरा होने के बावजूद भी लड़कियां घरों से गायब हो जाती हैं। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम गिरवर था। गिरवर अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और उस छोटे से गांव में शाम होते ही 7 बजे सभी लोग अपने अपने दरवाजा बंद कर लिया करते थे और अंदर घर में सो जाया करते थे, क्योंकि उस गांव में इतनी दहशत फैल गई थी कि सभी लोग शाम के वक्त दरवाजा बंद करके घर में बंद हो जाया करते थे। क्योंकि अगर जरा भी देर होती थी तो उस गांव से लड़कियों की चोरी शुरू हो जाया करती थी। जैसे ही संध्या होती थी तो सभी लोग अपने अपने दरवाजा बंद करके घर में पैक होकर के सो जाया करते थे। इसके बावजूद भी उस गांव से लड़कियों की चोरी होनी कम नहीं हुई थी। तभी जो गांव के गिरवर थे उनकी 2 लड़कियां जवान थीं और वो दोनों लड़कियों को अपने साथ शाम को घर में सुलाते हैं और सुलाने के बाद जब वो सवेरे को उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी एक लड़की गायब है। जब वो दृश्य देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गिरवर रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं, मेरी लड़की भी गायब हो गई है। तभी वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर के जो थाने के इंचार्ज होते हैं उनसे कहते हैं कि साहब, हमारे गांव से वैसे तो बहुत सारी लड़कियां एक एक करके गायब होती जा रही हैं, लेकिन आज मेरी एक लड़की गायब हो गई। मैंने हर जगह उसे ढूंढने का प्रयास किया लेकिन मेरी लड़की कहीं नहीं मिली। उस गिरवर की बात सुनकर के पुलिस भी बड़ी हैरत में पड़ जाती है, बड़े सोच विचार में पड़ जाती है कि आखिर इस व्यक्ति की समस्या को सुन करके इसकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। क्योंकि इसके पहले भी कई शिकायतें हमारे पास आई थीं और उस शिकायत पर हमने कड़ा एक्शन भी लिया था, लेकिन हमें आज तक कोई ये सुराग नहीं मिल पाया कि आखिर इस गांव की लड़कियों को गायब कौन करता है और कैसे की जाती हैं। क्योंकि कई बार हमने पुलिस का पहरा भी उस गांव पे लगाया था, लेकिन पहरा लगाने के बाद भी पुलिस नाकाम रही और जब तक पहरा रहा तब तक कोई लड़की गायब नहीं हुई। और जैसे ही पुलिस का पहरा हटा गांव से, फिर से लड़कियां एक एक करके गायब होनी शुरू हो गईं और खासकर जवान लड़कियां ही गायब होती हैं। पुलिस जब ये बात गिरवर से कहती है तो गिरवर रोने लगता है और हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है कि साहब, मैं अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ और मेरी बच्ची अगर नहीं मिली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसलिए कुछ भी करो, प्रयास करो जिससे मेरी बच्ची वापस मिल जाए। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम जरूर कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे जिससे तुम्हारी लड़की वापस मिल जाए। लेकिन पुलिस भी हैरान थी कि आखिर कैसे करके इसकी बच्ची वापस की जाए, क्योंकि आज तक जितनी भी लड़कियां उस गांव से गायब हुई हैं वो आज तक एक भी लड़की वापस नहीं मिली। फिर इसकी लड़की कहां से हम ला करके देंगे। पुलिस ने उसे दिलासा तो दे दिया लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई थी। कई दिन बीत जाते हैं, गिरवर फिर थाने में आता है और कहता है कि साहब, आज 4 दिन हो गए हैं लेकिन हमारी लड़की आज तक वापस नहीं मिली। पुलिस कहती है कि देखो भाई गिरवर, हम क्या करें, हम भी बड़े मजबूर हैं, हमने बड़ा प्रयास कर लिया लेकिन तुम्हारी लड़की वापस नहीं ला सके। लेकिन हमें तो लगता है कि तुम्हारी लड़की अब वापस आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुमसे पहले जितनी भी लड़कियां इस गांव से चोरी हुई थीं वो आज तक कोई वापस लौट करके नहीं आई। पुलिस नाकाम है इस कार्य में। पुलिस के ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर
कौन सा ऐसा गिरोह है जो इन लड़कियों को गायब कर लेता है और आज तक पुलिस की नजर में नहीं आया। नहीं तो बड़े बड़े क्रिमिनल पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं कुछ ही दिनों में, लेकिन ये गिरोह पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा है। फिर वो गिरबर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर रोने लगता है। फिर वहां से रोता हुआ सीधी आईपीएस अधिकारी के पास पहुंच जाता है, जो जिले के एसएसपी होते हैं, जिनका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन के पास में गिरबर जाकर के रोने लगता है और कहता है कि साहब, हम एक छोटे से गांव से हैं और हमारी एक लड़की चोरी हो गई है। इससे पहले भी हमारे गांव से बहुत सारी लड़कियां चोरी हुई हैं, लेकिन पुलिस के पास शिकायत करते हैं, लेकिन पुलिस जाती है और घूम के लौट आती है, कोई भी एक्शन नहीं लेती। आज तक किसी भी लड़की को पुलिस वापस नहीं ला पाई और आज रात्रि में इत्तेफाक मेरी बेटी चोरी हो गई, जबकि मैंने अच्छी तरह से अपनी बेटी को कमरे में सुलाया था और सुबह जब मैंने देखा तो मेरी 2 बेटियों में एक बेटी बची है और एक बेटी गायब हो गई है। ये बात जब आईपीएस सुनते हैं तो बड़े हैरत में पड़ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। आखिर जवान बेटी गायब होने का क्या मकसद है? अगर लड़की को कोई ले जाता होगा तो वो चिल्लाती भी होगी या फिर स्वयं से उठ करके चली जाती है। तब गिरबर कहते हैं कि साहब, हमारे गांव से एक नहीं 10, 20, 50 लड़कियां गायब हो गई हैं, लेकिन गायब वही लड़कियां होती हैं जो जवान खूबसूरत होती हैं। ये बात सुन करके जो रघुनंदन होते हैं आईपीएस अधिकारी, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस से जाकर के बात करता हूँ, थाने में जाकर के बात करता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आज तक तुम इस बात को सुलझा नहीं पाए और गांव से दिन प्रतिदिन लड़कियां गायब होती जा रही हैं। तभी जो आईपीएस अधिकारी होते हैं एसएसपी रघुनंदन, वो थाने पहुंचते हैं और थाने अध्यक्ष से जाकर के कहते हैं कि ये बताओ, तुम्हारे पास इतनी शिकायतें आई थी इस गांव की, लेकिन ये बेचारा गिरवर जो है ये रोता बिलखता फिर रहा है, इसकी लड़की गायब हो गई और ये बता रहा है इससे पहले भी कई लड़कियां गायब हुई हैं, लेकिन फिर भी तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और इसकी लड़की आज तक वापस क्यों नहीं आई? तब पुलिस वाले कहते हैं कि साहब, हम बड़े परेशान हैं और ये ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इन लड़कियों को कौन गायब करता है। हमने पुलिस का पहरा भी लगाया था और पुलिस ने रात दिन जग कर के पहरा दिया था, लेकिन जब पुलिस रही तब तक कोई लड़की गायब नहीं हुई और पुलिस के जाने के बाद फिर से वहां से लड़कियां गायब होने लगी हैं। ये बात जब पुलिस के मुंह से जब एसएसपी साहब सुनते हैं तो वो भी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा जादू है जिसकी वजह से चुपचाप लड़कियां गायब हो रही हैं। तब एसएसपी साहब रघुनंदन कहते हैं, गिरवर, क्या तुम शाम के वक्त अच्छी तरह से अपनी किवाड़ों को बंद करके नहीं सोते? क्या तुम्हारे घर में सेफ्टी नहीं है? तब गिरवर कहते हैं कि साहब, हम बड़ी सेफ्टी से सोते हैं। शाम के वक्त हम अंदर से किवाड़े बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं और अपनी बेटियों को अपने पास में सुलाया था हमने, लेकिन इत्तेफाक की बात एक लड़की सोती रह गई और दूसरी लड़की गायब हो गई। तब एसएसपी साहब कहते हैं, ठीक है, अगर ये थाने वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम चिंता मत करो, हम 2-3 दिन में तुम्हें इस बात का रिजल्ट दे देंगे कि आखिर लड़कियों को कौन चोरी करता है। अब वो तो बेचारा घर चला जाता है रोता बिलखता, और इधर जो आईपीएस अधिकारी थे एसएसपी रघुनंदन, वो विचार करते हैं कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तभी वो अपने कार्यालय में बैठे होते हैं और उनके दिमाग में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं एक भिखारी का भेष बना करके उसी गांव में घूमने लगूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन व्यक्ति यहाँ आता है और कौन लड़कियों को लेकर के जाता है। तभी वो अपने कार्यालय से जाते हैं और फटे पुराने वस्त्र पहन लेते हैं, बिल्कुल फटीचर भिखारी बन करके उसी गांव में पहुंच जाते हैं जो गिरवर का गांव होता है, जहां से लड़कियां चोरी हो रही थीं। अब वहां पहुंचते हैं तो गलियों में घूमने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले उन एसएसपी साहब के लिए वही व्यक्ति सामने मिल जाता है जो अपनी शिकायत लेकर के गया था, जिसका नाम गिरबर था। अब गिरबर भी उन्हें देख करके पहचान नहीं पाता। तब वो समझ जाते हैं कि मैं अच्छा खासा भिखारी लग रहा हूँ, ये व्यक्ति मेरे पास शिकायत लेकर के गया था, लेकिन ये भी मुझे नहीं पहचान पाया। तब वो उसी गलियों में घूमने लगते हैं और घूमते घूमते पूरा दिन बीत जाता है। शाम का वक्त आ जाता है, पूरे रात वो इधर से उधर घूमते रहते हैं गलियों में,
कि काश मुझे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो मुझे पता चल सके कि आखिर इन लड़कियों को कौन गायब करता है, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। उसके बाद में जब दूसरा दिन लगता है, लेकिन वो इसी भांति गांव में घूम रहे थे और लोग कह भी रहे थे कि ना जाने ये कौन भिखारी गांव में आ गया है और जो कल से देख रहे हैं और ये गांव को छोड़ करके जाना ही नहीं चाह रहा है। जब से आया है तब से कभी इस गली में कभी उस गली में घूम रहा है। इस तरह से गांव वाले लोग उनकी मजाक भी बना रहे थे। लेकिन उस गांव में जाने के लिए दो रास्ता थे, एक तो मैर रास्ता था और दूसरा रास्ता एक झाड़ी से होकर के गुजर रहा था जिसमें पैदल वाले लोग चलते थे। तभी वो आईपीएस अधिकारी उसी रास्ते के करीब खड़े थे। तब वो देखते हैं कि यहाँ से कुछ लोगों की आने की आहट दिखाई दे रही थी। तभी आईपीएस अधिकारी वहीं पर खड़े हो जाते हैं और उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो झाड़ियों से निकल करके गांव की तरफ आ रहा था और फिर वो वहीं पर छिप जाते हैं और छिप करके उस व्यक्ति को देखने लगते हैं कि आखिर ये कहाँ जाएगा। तभी उसी के साथ में दो व्यक्ति और आते हैं झाड़ियों से निकल करके और सीधी उसी घर के गेट पर जाकर के लगते हैं जिसमें वो दिन में लड़कियों को देख करके गए थे। जिस गेट पर उन्होंने अपनी साइकिल रोक करके घर में आवाज लगाई थी कि हम ये सामान बेच रहे हैं कि तुम खरीद लो, क्योंकि वो दिन में लड़कियों को उस घर में देख गए थे। इसीलिए वो 3 लोग 1 से 2 बजे के बीच रात्रि में आए थे और जो आईपीएस अधिकारी रघुनंदन थे वो छुप करके देख रहे थे। तभी वो क्या देखते हैं कि वो 2 व्यक्ति एक व्यक्ति को दीवार पर चढ़ा देते हैं और वो घर में कूद करके घर का जो मेन गेट होता है उसे खोल देता है और फिर वो तीनों व्यक्ति घर में घुस जाते हैं। और घुसने के बाद कुछ देर के बाद एक लड़की को वो कंधे पर डाल करके लाते हैं। वो लड़की बेहोशी अवस्था में थी और कुछ विरोध करने की हालत में नहीं थी। जब वो लड़की को घर से निकाल करके बाहर आते हैं तभी वो भिखारी के भेष में आईपीएस अधिकारी और अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं और उन्हीं तीनों पर तान देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, इसलिए इस लड़की को यहीं छोड़ दो और तुम बताओ कि तुम लोग कहां से आए हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वो उस भिखारी को जब देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये भिखारी हमको रोकेगा। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये भिखारी है तो इसके पास ये रिवॉल्वर कहां से आई। जब वो रिवॉल्वर देखते हैं तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, घबरा जाते हैं और उन्हें ये समझने में देरी नहीं लगती कि आखिर ये भिखारी कोई और नहीं हो सकता है, कोई सीबीआई इंस्पेक्टर हो सकता है कोई पुलिस वाला हो जो इसके पास रिवॉल्वर है। तब फिर भी वो उनकी बात को नहीं मानते चोर। तब वो आईपीएस अधिकारी एक फैर करते हैं उन्हीं के ऊपर को, लेकिन बचा करके मारते हैं। ये फैर चलते ही पूरे गांव में शोर शराबा हो जाता है और वो जो चोर होते हैं लड़की को ले जा रहे थे वो भी सहम जाते हैं। फिर पूरे गांव के लोग एकत्र हो जाते हैं और आकर के देखते हैं कि जो गांव में 2-3 दिन से भिखारी घूम रहा था वही भिखारी उन चोरों के सामने रिवॉल्वर लिए खड़ा है और वो चोर अपने कंधे पर एक लड़की को डाले हुए हैं। ये दृश्य देख करके गांव वाले बड़े हैरत में पड़ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये भिखारी कौन है जो रिवॉल्वर लिए इन चोरों को पकड़ रहा है। तभी वो कहते हैं कि सभी गांव वाले ध्यान से सुनो, इन चोरों को मैंने आज घेर लिया है और यही लड़की चुराने का काम करते हैं। जो आज से पहले तुम्हारे गांव में जितनी भी लड़कियों की चोरी हुई है यही लोग हैं, इसलिए इन्हें तुरंत पकड़ लिया जाए। तब गांव वाले सब मिल करके उन चोरों को पकड़ लेते हैं और वो आईपीएस रघुनंदन अपनी टीम को फोन करते हैं, थाने के लिए फोन करते हैं। वहां से 2-3 गाड़ी फोर्स आता है और उन चोरों को पकड़ करके थाने ले जाते हैं और थाने में ले जाने के बाद वो अपने स्तर से उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर ये बताओ कि गांव से जो लड़कियां चोरी होती हैं वो कहां जाती हैं और तुम लोग कहां लेकर के जाते हो। पहले तो वो बताते नहीं हैं, तब पुलिस अपने हथकंडे से जब उनसे पूछती है तो वो कुछ ही देर में टूट जाते हैं तीनों चोर और फिर बताने लगते हैं। कहते हैं कि साहब कि कल हम जब दिन में फेरी करने के लिए आए थे तो हमने एक घर के गेट पर अपनी साइकिल रोक करके आवाज लगाई, उसमें हमें एक लड़की दिखाई दी, तो बस वही देख करके हम चले गए और नाइट में आकर के हम वही लड़की चुरा रहे थे, लेकिन आपने आकर के हमें आगे से घेर लिया और फिर हमें पकड़वा दिया। तब वो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम इन लड़कियों को लेकर के कहाँ जाते हो।
तब वो चोर कहने लगते हैं कि हम इन लड़कियों को लेकर के शहर जाते हैं और शहर में बाहर से विदेशी लोग आते हैं और इन लड़कियों की सप्लाई होती है। हमें एक लड़की का लगभग 1 से 2 लाख रुपए मिल जाता है और वो लोग विदेशी जो आते हैं वो लड़कियों को लेकर के विदेश चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारा धंधा चल रहा है। अगर हम महीने में 2-4 लड़कियां सेल कर देते हैं तो हमें 10-20 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। ये बात सुनकर के पुलिस बड़े हैरत में पड़ जाती है कि आखिर ये लोग तो बड़ा ही खतरनाक गेम खेलते हैं जो लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम कितने लोग हो, सभी के नाम बताओ। फिर वो सभी के नाम बताते हैं। पुलिस उन सभी के खिलाफ FIR लिखती है और फिर उन्हें साथ लेकर के जाती है, पूछती है कि ये बताओ कि कुछ लड़कियां यहाँ पर रुकी हुई हैं, वो कहाँ हैं। तब वो बताते हैं और अपने साथ लेकर के जाते हैं। पुलिस टीम भी उनके साथ जाती है और जो लड़कियां शहर में कमरों में बंद पड़ी थी सबको पुलिस जब वापस लेकर के आती है तब उनसे पूछती है कि आखिर ये बताओ इन लड़कियों को तुमने शहर तक कैसे पहुंचाया, ये लड़कियां विरोध नहीं करती, चिल्लाती नहीं। तब वो कहते हैं कि साहब चिल्लाती तो हैं, हम जाते ही जाते लड़कियों के लिए ऐसी स्प्रे लगाते हैं कि इन्हें तुरंत नशा हो जाता है और ये बेहोश हो जाती हैं, फिर हम इन्हें यहाँ से ले जाते हैं। तब पुलिस वाले उनके खिलाफ FIR दर्ज के मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज देते हैं और जो लड़कियां पुलिस ने बरामद की थी चोरों के द्वारा उन सभी का एड्रेस पूछ करके और उसी गांव में लेकर के जाते हैं। फिर जो लड़कियों के जो घर वाले होते हैं वो सभी दौड़ करके आ जाते हैं और अपनी अपनी लड़कियों की कौली भर करके रोने लगते हैं। कुछ लड़कियां तो उन्हें मिल चुकी थीं और कुछ लड़कियां जो बाहर सप्लाई हो गई थीं वो नहीं मिली थीं। तब जो IPS अधिकारी रघुनंदन होते हैं वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इन लड़कियों को हम जैसे वापस लाए हैं, हमारी सर्च टीम काम कर रही है, हम उन लड़कियों को भी बहुत जल्दी वापस लेकर के आएंगे और तुम्हें तुम्हारी लड़की वापस कर देंगे। ये बात सुनकर के गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं और जो व्यक्ति था गिरबर उसकी भी लड़की वापस आ गई थी। तब गिरबर रोने लगते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं IPS के। तब IPS कहते हैं रघुनंदन भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी लड़की तुम्हें वापस मिल गई, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तब वो कहते हैं गिरबर की हम रो तो साहब इसलिए रहे हैं कि लोग कहते हैं कि पुलिस में सभी भ्रष्ट लोग भरे होते हैं, लेकिन आपने जैसा काम किया शायद है मेरी जिंदगी में किसी भी अधिकारी ने ऐसा काम किया होगा। हमने बहुत जगह शिकायत पत्र दिए, लिखित पत्र दिए, लेकिन किसी में कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जिस तरीका से आपने काम किया, आपने काम करके हमारी बच्चियों को वापस दिलवाया, ये शायद ही कोई कर सकता था। इस प्रकार से IPS अधिकारी ने रघुनंदन ने बड़ी वीरता के साथ में सबकी लड़कियां वापस दिलवाईं और सभी लोग बड़े हंसी खुशी के साथ पुनः रहने लगते हैं। तो साथियों ये थी कहानी जो IPS अधिकारी रघुनंदन की, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी और बड़ी ही सतर्कता से काम किया और काम करने के बाद में जिनकी लड़कियां चोरी हो गई थीं, गिरोह को पकड़ करके और उन्हें उनकी लड़कियां वापस दिलवाईं। और फिर इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इन्होंने जो भिखारी का भेष रख करके 2-3 दिन जाग करके जो मेहनत की थी गांव वालों के प्रति, शायद कोई ऐसा कर सकता है। आज के दौर में ऐसे लोग हैं जो इन्हें केवल अपनी सैलरी से और ड्यूटी से मतलब होता है, किसी के प्रति कड़ा एक्शन लेने से या फिर किसी के साथ हमदर्दी जताने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपकी जो भी राय हो इन IPS रघुनंदन के बारे में तो अपनी राय हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है कि समाज में सभी भ्रष्ट नहीं होते, कुछ अच्छे भी अधिकारी होते हैं जो लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं और उनके प्रति सहानुभूति दिखा करके उनके प्रति अच्छा कार्य करते हैं और उन्हें परेशानी से निकाल करके उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। तो साथियों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।